नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण फसल को खराब कर ही देती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहिए तब पानी। बाढ़ और ओले आंधी की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समय के साथ साथ फसल बड़ी हो गई और किसान खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन ही मन सोच रहा था, पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे बोते हैं। बेकार ही इतने बरस उनने किसानों को परेशान कर रखा था। फसल काटते समय आ गया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं में एक की बाली के अंदर एक भी गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तूने पौधे को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल पे खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष के बल पैदा होता है, वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके बल को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े की पिटाई, गले की चुनौती से गुजरना पड़ता है, तभी तो वह स्वर्ण आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, उसी तरह ज़िंदगी में हमें भी संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौती ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रभावशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रभावशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।